हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे टेंस के विषय में और इसमें देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ए टेंस, आखिर एक टेंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेज, आखिर टेंसेज के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अंडर ही हम लोग देखेंगे सब डिविजन्स ऑफ टेंसेज, और आखिर प्रत्येक टेंस का कौन कौन से सब डिविजन्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेंसेज, यानी टेंस को पहचानते कैसे हैं। और मैं यहाँ पे तीनों टेंस के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उनके भीतर जो सब डिविजन्स होते हैं उसके भी आइडेंटिफिकेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं दोनों टाइप्स ऑफ टेंसेज और सब डिविजन्स ऑफ टेंसेज को कोरिलेट करके एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर करूंगा। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट टेंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए टेंस, आखिर एक टेंस होता क्या है। द टेंस इज द स्टडी ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अस टू थिंग्स। कोई भी टेंस एक वर्ब की स्टडी होती है जो हमें दो चीजें बताती हैं। पहला, द टाइम ऑफ एन एक्शन और बीइंग, और जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जरिए जानते हैं। यानी हम लोग जो टेंस का जो सबसे पहला काम है, जो हम लोग टेंस में जो सबसे पहली चीज जानते हैं, वो जानते हैं किसी एक्शन या किसी चीज के होने का समय क्या है। और एक्शन या किसी इवेंट या किसी चीज के होने के समय को हम लोग हेल्पिंग वर्ब में स्टडी करते हैं। और सेकेंड नंबर में है एन एक्शन एंड इट्स कंप्लीशन, और इसकी स्टडी हम लोग मेन वर्ब में करते हैं। यानी हम लोग मेन वर्ब से किसी काम और वह कितना पूरा हुआ, यानी उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन होगा रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं इज जो है टाइम को बता रहा है और प्लेइंग जो है ये वर्क को बता रहा है। तो इस तरह इज जो है हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह टाइम को बता रहा है, और प्लेइंग जो है मेन वर्ब है और यह एक्शन को बता रहा है। और वह भी कैसे एक्शन को बता रहा है। यहाँ पे जो एक्शन है वह कंटिन्यूअस है, यानी ऑनगोइंग है। इस तरह इज और प्लेइंग जो है यह टेंस है, यानी इसके भीतर हम लोग टेंस की स्टडी करते हैं। यानी टेंस के भीतर हम लोग वर्ब की स्टडी करते हैं जो हमें यह बताता है कि कोई काम या कोई घटना कब हुई और कितनी हुई। तो ये रहा डियर फ्रेंड्स टेंस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। आखिर टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस इंडिकेट्स that an action took place in the past। पास्ट टेंस हमें यह बताता है कोई घटना पास्ट टाइम में घटित हुई। और इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, यदि किसी सेंटेंस के अंत में था थे थी लगा रहता है तो उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट टेंस में मानते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। उसने एक कहानी लिखी थी, शी हैड रिटन अ स्टोरी। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस के अंत में थी है, तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन ऑकर्स एट प्रेजेंट टाइम। और हम लोग प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस हमें यह बताता है कोई भी एक्शन या घटना प्रेजेंट टाइम में घटित होता है। और यदि किसी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में मान लेते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। वह अच्छा खेल रहा है, ही इज प्लेइंग वेल। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस के अंत में है। जो है वह प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटर है। अब चलिए इसके बाद फ्यूचर टेंस को देखते हैं। द फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर में घटित होगा। और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन यह है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में गा गेगी रहता है तो वह सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है। चलिए इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। वह आज मैच खेलेंगे, और इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल प्ले द मैच टुडे। तो हम लोग हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में देख सकते हैं कि गे लिखा हुआ है, और गे फ्यूचर टेंस का इंडिकेटर होता है। तो इस तरह से यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस। कोई घटना पास्ट में घटित होती है तो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। कोई घटना प्रेजेंट में घटित होती है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और कोई घटना फ्यूचर में घटित होगी तो उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ टेंसेस।
अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक टेंस के कितने सब डिविजन्स होते हैं। इस टेंस हैज 4 सब डिविजन्स। प्रत्येक टेंस का 4 सब डिविजन्स होता है। पहला इंडिफिनिट टेंस, इट जनरली टेल्स अस अबाउट द ऑकरेंस ऑफ जनरल ट्रूथ, रूटीन और हैबिचुअल एक्शंस। जो इंडिफिनिट टेंस होता है ये जनरली किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के विषय में बताता है, या रूटीन के विषय में बताता है, या रेगुलर हैबिट या लगातार होने वाले एक्शन के विषय में बताता है। और इसका पहचान है हिंदी में यदि सेंटेंस के अंत में ता तेती आए तो यह इंडिफिनिट में होता है। यहाँ पे हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पहली एंडिंग होगी वो होगी था थे थी, है हो हूं या गागेगी, और उसके पहले वाली फिर एंडिंग को हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग सेकेंड एंडिंग को देखेंगे। क्योंकि पहले एंडिंग से टेंस का पता चलता है कि यह सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। लेकिन जो सेकेंड एंडिंग है वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि यदि सेंटेंस के अंत में ता तेती है तो वह इंडिफिनिट में है। चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम लोग यहां देखते हैं जो पहली एंडिंग है, तो है से साफ क्लियर हो जाता है कि यह प्रेजेंट टेंस में यह सेंटेंस है। तो उसके बाद अब हम लोग सब डिवीजन को चेक करेंगे, यानी सेकेंड एंडिंग को देखेंगे। और सेकेंड एंडिंग में हम लोग देखते हैं उगता है, तो उगता के अंत में ता है, तो यानी यह सेंटेंस इंडिफिनिट में है। तो क्लियर फ्रेंड्स, पहली एंडिंग से टेंस पता चलता है, यानी टाइप ऑफ टेंस पता चलता है, और उसके बाद सेकेंड एंडिंग से हमें सब डिवीजन ऑफ टेंस पता चलता है। अब सेकेंड देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट डिनोट्स द एक्शन गोइंग ऑन। और कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम जारी है, यानी गोइंग ऑन है। और यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा उसके अंत में रहा रही रहे रहेगा, यानी कहने का मतलब है सेंटेंस की जो सेकेंड एंडिंग होगी यदि वहां पे रहा रही रहे रहे तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कुत्ता उस पर भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग एट हिम। तो हम लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो पहली एंडिंग था यानी यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, लेकिन उसके पहले वाली एंडिंग यानी सेकेंड एंडिंग यानी रहा, और रहा से पता चलता है कि यह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, तो यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब चलिए इसके बाद हम लोग परफेक्ट टेंस को देखते हैं। इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। और परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम पूरा है, और इसकी जो हिंदी एंडिंग होगी वह होगी चुका चुकी चुके। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी सेंटेंस की सेकेंड एंडिंग चुका चुकी चुके से होता है तो वह सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पापा आ चुके हैं, माई फादर हैज कम। तो हम लोग जब इस सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से तो हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस की पहली एंडिंग है और है प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, लेकिन सेकेंड एंडिंग है चुके, तो चुके परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। और यदि हम सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार भी जाते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि पिताजी आने का काम पूरा कर चुके हैं, तो इसलिए यह टेंस परफेक्ट में है। और सेंटेंस के अंत में है तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अब चलिए इसके बाद नंबर 4 सब डिवीजन को देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन विथ अ टाइम डिफिनिट और इनडिफिनिट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस और फॉर। और जो टेंस का चौथा सब डिवीजन है यह हमें यह बताता है कि कोई काम डिफिनिट या इनडिफिनिट समय से जारी है, और ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर पाते हैं। और यदि हम लोग इसको हिंदी के एंडिंग से यदि पहचानना चाहेंगे तो सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें समय दिया रहेगा। यदि केवल रहा रही रहे रहे तो यह कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, लेकिन यदि समय दिया रहे तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। चलिए अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। तो हम लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो सेंटेंस के अंत में गी है, यानी यह फ्यूचर टेंस में है, लेकिन उसके पहले वाला एंडिंग रहा है, तो यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसमें समय दे दिया गया है 2 घंटे से, तो यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यदि सेंटेंस के अंत में ता तेती रहे तो यह इंडिफिनिट होता है, यदि सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे तो यह कॉन्टिन्यूअस होता है, और सेंटेंस के अंत में चुका चुकी चुके रहे तो यह परफेक्ट होता है,
और समय के साथ सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब टेंस के कॉन्सेप्ट, इसके टाइप्स और इसके सब डिविजन्स को जानने के बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेंसेस, और इसमें हम लोग एक चार्ट को देखेंगे और यह चार्ट आपको टेंस के हर एक टाइप को बताएगा और उसके सब डिविजन्स को भी बताएगा। तो चलिए इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेंसेस, आखिर टेंसेस को कैसे पहचानें। डियर फ्रेंड्स, यह एक मैजिकल चार्ट है। यदि इस चार्ट को आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेते हैं तो टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा और करीब 99% तक आप आसानी से टेंस को पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला देखिए पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में पहला है इंडिफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसके अंत में ते थे, ता था, ती थी रहता है। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। अब इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता है। और सबसे लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट टेंस का बेसिक पहचान है था, थे, थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड एंडिंग को हम लोग देखते हैं तो उससे यह पता चलता है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह हम लोग पास्ट टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट में है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ते है, ता है, ती है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। यदि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसमें समय भी आ जाए तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा पास्ट और प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। गा, गेगी। यदि सेंटेंस के अंत में गा, गेगी आ जाता है तो यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाता है तो यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाता है तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाता है तो यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे टेंस और इसके सब डिविजन्स और उनके आइडेंटिफिकेशन। यानी पहली एंडिंग से काइंड ऑफ टेंस का पता चलता है कि यह पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, और सेकेंड एंडिंग से पता चलता है उनके सब डिविजन्स। और यदि हम हिंदी में यदि किसी भी सेंटेंस के टेंस और उसके सब डिविजन को पहचानना चाहते हैं तो पहली एंडिंग पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बताता है और दूसरी एंडिंग जो है वह उसके सब डिवीजन को बताता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट्स अबाउट टेंसेस। यदि एक सेंटेंस आ, ई, ए के मात्रा गा, गेगी को छोड़कर खत्म होता है तो यह पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो कहने का अर्थ है यदि किसी सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए आए या इसका मात्रा से कोई भी वर्ड आए तो वह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, गा, गे, गी में भी आ, ई, ए का मात्रा होता है, लेकिन गा, गे, गी आ जाए तो वह टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। यदि गा, गे, गी नहीं आए, कोई भी आ, ई, ए के मात्रा से कोई भी अक्षर आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए तो वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। वह कल चली गई। तो देखिए सेंटेंस के अंत में ई है और ई पास्ट इंडिफिनिट का पहचान है तो यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। अब सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। उसने आज सुबह काम पूरा कर लिया। तो देखिए सेंटेंस के अंत में या है और या में आ का मात्रा लगा हुआ है
तो यह सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट में है। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, क्या वे नहीं आए, और इसके अंत में देखिए ए लगा हुआ है, तो ए भी पास्ट इंडिफिनिट का पहचान है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं यदि सेंटेंस के अंत में आ, ई और ए के मात्रा से कोई भी वर्ड आता हो तो वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है। और मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी बताया, लेकिन गा गेगी आ जाएगा तो वह फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इस स्पेशल नोट से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं, यानी कुछ लेकिन को देखते हैं। यदि कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर कौन से टेंस होंगे। लेकिन पहला एक्सेप्शन देखिए, यानी अपवाद। यदि एक सेंटेंस आ, ई, ए के मात्रा से खत्म होता है और इसके अंत में था, थे, थी आता है तो यह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यदि कोई सेंटेंस आ, ई, ए के मात्रा से खत्म होता है, यानी उसका लास्ट वर्ड आई, ई, ए के मात्रा से खत्म होता है या आई, ई, ए रहता है तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। लेकिन उसके बाद था, थे, थी आ जाए तो वह पास्ट इंडिफिनिट ना होकर वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वे लोग चले गए थे, तो देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में थे हैं लेकिन उसके पहले ए है, तो यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन याद रखें, केवल हमारे पास सेंटेंस होता वे चले गए तो ए से खत्म हो रहा है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होगा, लेकिन थे लगने की वजह से यह पास्ट परफेक्ट में हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह समय पर नहीं आई थी, देखिए जो थी है यह इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बना रहा है, क्योंकि सेंटेंस की दूसरी एंडिंग को देखिए आई है और आई का जो लास्ट लेटर है वो ई है। और रूल के अनुसार यदि कोई भी सेंटेंस ई से खत्म होता है तो वह पास्ट इंडिफिनिट होता है, लेकिन था, थे, थी लग जाने से यह पास्ट परफेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस के अंत में थी है, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड सेकंड एक्सेप्शन को देखते हैं। यदि एक सेंटेंस आ, ई, ए के मात्रा से खत्म होता है और इसके अंत में है, हो, हूं आता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया यदि किसी सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए से खत्म होने वाला वर्ड आ जाए तो वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन था, थे, थी आ जाए तो वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं आ जाए तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। उसने खाना खा लिया है, तो देखिए सेंटेंस के अंत में है यानी पहली एंडिंग है तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन यदि केवल रहता कि उसने खाना खा लिया, यदि या तक होता तो यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता। तो डियर फ्रेंड्स, आ, ई, ए के अंत में है, हो, हूं लग जाए तो यह प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या पिताजी नहीं आए हैं, तो देखिए इस सेंटेंस के अंत में है और उसके पहले की एंडिंग ए है, तो यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। यदि केवल ए तक होता, क्या पिताजी नहीं आए, तो यह पास्ट इंडिफिनिट में होता। अब चलिए थर्ड एक्सेप्शन को देखते हैं। यदि एक सेंटेंस आ, ई, ए के मात्रा से खत्म होता है और इसके अंत में होगा, होगी, होगे आता है तो यह फ्यूचर परफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि कोई सेंटेंस आ, ई, ए से अंत होता है तो यह पास्ट इंडिफिनिट होता है, लेकिन आ, ई, ए के बाद में था, थे, थी लग जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, हो, हूं लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। उसी तरह यदि होगा, होगी, होंगे लग जाए तो यह फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। उसने रविवार तक काम पूरा कर लिया होगा, तो देखिए होगा लगा है और होगा के पहले लिया है। यदि केवल लिया तक रहता तो यह पास्ट इंडिफिनिट होता, लेकिन जैसे ही इसमें होगा लग गया तो यह फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। वे लोग दिल्ली नहीं पहुंच गए होंगे, तो इस सेंटेंस के अंत में होंगे हैं और उससे पहले गए हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है यदि कोई सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए आए या आ, ई, ए के मात्रा वाला कोई वर्ड आए तो वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन होगा, होगी, होगे लग जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ टेंसेस को पढ़ा, उनके सब डिविजन्स को जाना और स्पेशल चार्ट के जरिए आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेंसेस को जाना। और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने कुछ स्पेशल नोट देखे और उस नोट में कुछ एक्सेप्शंस देखें जो आपको टेंस के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हर डाउट को क्लियर करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए
और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।